इंटरनॅशनल मदर लँग्वेज डे म्हणजेच जागतिक मातृभाषा दिवस. हा जागतिक मातृभाषा दिवस का साजरा केला जातो तर जगभरात भाषा आणि संस्कृतीप्रती जागरूकता निर्माण करणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे. भाषा आपल्या मूर्त आणि अमूर्त वारसाचे जतन आणि विकास करण्याचे सर्वात शक्तिशाली साधन आहे. त्यामुळे भाषेचे जतन करणे हे फार महत्त्वाचे ठरते. त्याचसाठी युनेस्कोने 17 नोव्हेंबर 1999ला आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिनाची घोषणा केली होती. तेव्हापासून जगभरात 21 फेब्रुवारीला जागतिक मातृभाषा दिन साजरा केला जातो. जगभरात भाषा आणि संस्कृतीप्रती जागरूकता निर्माण करणे हाच या दिवसाचा उद्देश आहे. हा जागतिक मातृभाषा दिन याची सुरुवात कशी झाली त्याचा थोडासा मी इतिहास तुम्हाला सांगणार आहे. 21 फेब्रुवारी 1952ला ढाका युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांनी तत्कालीन पाकिस्तान सरकारच्या भाषा नीतीला जोरदार विरोध केला होता. पाकिस्तानच्या पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर गोळीबारही केला. मात्र विरोध अधिक वाढला आणि तत्कालीन पाकिस्तान सरकारने बांगला भाषेला अधिकृत दर्जा दिला. या आंदोलनादरम्यान शहीद झालेल्या युवकांच्या स्मृतीनिमित्ताने युनेस्कोने पहिल्यांदा 1999 मध्ये हा दिवस मातृभाषा दिन म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली. तर हा जो मातृभाषा दिन, जागतिक मातृभाषा दिन दरवर्षी साजरा केला जातो, तर त्याची एक थीम ठरलेली असते. तर या जागतिक मातृभाषा दिनानिमित्ताने जगभरात युनेस्को आणि UN भाषा आणि संस्कृती संबंधित विविध कार्यक्रमांचे आयोजनही करत असतात. दरवर्षी एक खास थीम असते आणि त्यांची 2020ची थीम लँग्वेजेस विदाऊट बॉर्डर्स अशी आहे. तर त्या आधीची त्यांची जी थीम होती ती इंडिजिनियस लँग्वेजेस ॲज अ फॅक्टर इन डेव्हलपमेंट, पीस अँड रिकॉन्सिलेशन अशी होती. तर अशा पद्धतीने हा जागतिक मातृभाषा दिन दरवर्षी साजरा केला जातो. थँक्यू. नमस्ते. भाषा किसी भी इंसान की मूल पहचान का प्रथम चिन्ह होती है. भाषा इंसान की ऐसी विरासत होती है जिसे ना कोई उससे छीन सकता है ना चुरा सकता है. विश्व के अधिकांश देशों की अपनी मातृभाषा होती है जिसे वहाँ के कानून द्वारा राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है. मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक पहचान का आधार होती है. मातृभाषा उस भाषा को कहते हैं जिसके द्वारा इंसान अपने आसपास के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करता है. जन्म लेने के बाद इंसान जो प्रथम भाषा सीखता है उसकी मातृभाषा कहते हैं. सृष्टि के आरंभ से ही मानव विचारों का आदान प्रदान अभिव्यक्ति से होता है. अभिव्यक्ति को प्रकट करने का सबसे प्रबल और असरकारी रूप कोई भी भाषा नहीं बल्कि मातृभाषा होती है. विदेशी भाषाओं में हम अपने विचारों को तो अभिव्यक्त कर सकते हैं, परंतु अपनी मानसिक तथा भावनिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का उचित माध्यम सिर्फ मातृभाषा होती है. इसे सीखने के लिए किसी भी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, परंतु इस भाषा में निपुण होने के लिए उसको शिक्षा लेनी चाहिए और ऐसा करने से ही उसके व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा. मातृभाषा को अपनी सामाजिक पहचान का आधार बनाना आवश्यक होता है. परंतु आज 21 फरवरी मातृभाषा दिवस अर्थात मदर लैंग्वेज डे क्यों मनाया जाता है? यह तो मानव समाज में कई दफ़ा हमें मानवाधिकारों के अधिकारों का हनन के साथ साथ मातृभाषा के उपयोग को भी गलत बताया जाता है. ऐसी ही स्थिति निर्माण हुई थी 21 फरवरी 1952 को बांग्लादेश में. दरअसल
1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया था। लेकिन इस क्षेत्र में बांग्ला बोलने वालों की अधिकता ज़्यादा थी। 1952 में जब अन्य भाषाओं को पूर्वी पाकिस्तान में अमान्य घोषित कर दिया गया तो ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों और आम नागरिकों ने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें कई छात्रों की मौत हो गई। अपनी मातृभाषा के हक में लड़ते हुए मारे गए शहीदों की याद में ही आज के दिन को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को महासभा ने नवंबर 1999 में दुनिया की सभी मातृभाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए साल 2000 से प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का निश्चय किया, जो कहीं न कहीं संकट में है। ऐसा क्यों? तो भारत में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती थी, परंतु आज उसकी संख्या लगभग 1350 के करीब है। अर्थात दिन ब दिन मातृभाषाएं कम होती जा रही है, अर्थात कुछ भाषाएं तो खत्म होने की कगार पे है। ऐसे में इन मातृभाषाओं का संवर्धन तथा संरक्षण करना आवश्यक बन गया है। इसलिए तथा इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा मिले। हर साल 21 फरवरी को इसीलिए मदर लैंग्वेज डे दुनिया भर में मनाया जाता है। यूनेस्को और यूएनए दुनिया भर में भाषा और कल्चर से जुड़े अलग अलग तरह के खास कार्यक्रम आयोजित कराते हैं। इस दिन को टंग डे, मदर लैंग्वेज डे और मदर टंग डे तथा लैंग्वेज मूवमेंट डे और शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है। हर साल इसके लिए कोई न कोई थीम का आयोजन किया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमें एक दूसरे से जोड़े रहने का वह काम करती है, परंतु आज के व्यक्तियों में अपने मातृभाषा को सामाजिक तौर पे तथा सभी जगह बोलने में लोग हिचकिचाने लगे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तथा ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर सिर्फ इंग्लिश को ही महत्व दिया जाता है। ऐसे में हमारी राष्ट्रभाषा को मातृभाषा का आदर देना आवश्यक है। गांधी जी ने कहा है कि मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर है। इसलिए आज से हमें याद रखना चाहिए कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, हमारी मातृभाषा है। इसका हम हमेशा सम्मान करेंगे तथा इसका प्रचार प्रसार करेंगे। मातृभाषा दिवस की सबको हार्दिक बधाई। धन्यवाद। Hello everyone. I, Pratibha Salonke from Signet Public School, Hadapsar, Pune. Today, 21st of February, that is International Mother Language Day. International Mother Language Day has been observed annually since 2000 on February 21st. It started to promote peace and multilingualism around the world and to protect all mother languages. International Mother Language Day observed on 21st of every year to recognize the 1952 Bengali language movement in Bangladesh. As part of Indian independence in 1947, Pakistan got its independence, but the province
of Bengal got divided into two parts. The western part became the part of India that is known as State of West Bengal, and the eastern part known as Eastern Bengal joined Pakistan. Since time of independence, Pakistan and East Bengal had many issues related to economics, social, cultural differences. The main issue was related to language. In 1948, Pakistan government announced Urdu as national language. This announcement sparked a huge protest among the Bengali-speaking majority in East Bangladesh. The protest got out of control and police were forced to start firing against the protester at University of Dhaka. 4 students lost their life in the firing. This happened on 21st of February 1952 because the student lost their life during fight for their mother language. 21st February is now remembered as the International Mother Language Day. On November 17, 1999, UNESCO announced to remember 21st February as the International Mother Language Day. The celebration started from 2000. It was formally recognized by United Nations General Assembly in resolution establishing 2008 as the International Year of Language. International Mother Language Day is a movement for all of us to raise the flag for the importance of mother tongue to all educational efforts to enhance the quality of learning and to reach the unreached. It is rightly said that by Nelson Mandela, if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. But if you talk to a man in his own language, that goes to his heart. Thank you.